राम। श्री आशुतोष महाराज जी मेरे को एक दिन बताते कि कीट ना जाने भृंग को वह कर ले आप समान। एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, वो अपनी जाति का नहीं किसी और की जाति को उठा करके ला करके अपनी मिट्टी का जो गुफा बनाई होती है उसके अंदर ले जाता है, तो उसको डंक मार मार के अपने जैसा बना लेता है। तो एक कीड़े में इतनी शक्ति है कि दूसरी जाति के जीव को अपने जैसा बना देता है। ऐसे ही गुरु आशुतोष महाराज जी, ऐसे हमने लोग देखे हैं जो लोग शराब पीते थे, नशे करते थे और उनका जीवन सारा बिल्कुल बेकार था, लेकिन गुरु महाराज जी की शरण में आए और उनसे ज्ञान लिया, उनका जीवन बदल गया। तो गुरु विकार नहीं देखता। ऐसे ही नूरमहल के दो प्रेमी थे। एक लेडी आई गलत, उनको पता था वो चरित्र से ठीक नहीं है। उन्होंने गुरु महाराज जी को कहा कि ये लेडी ठीक नहीं है, चरित्र, इसको ज्ञान दीक्षा मत दीजिए। गुरु महाराज ने कहा आप लोग शराब पीते थे, सड़कों में गिरे रहते थे, लोगों को गालियां बकते थे, लड़ाई झगड़े करते थे। जब आप लोगों को ज्ञान मिल सकता है तो इसको क्यों नहीं ज्ञान मिल सकता। गुरु सभी को ज्ञान देता है। जैसे हैजा हो जाता है तो डॉक्टरों की टीम आती है, घर घर जाके इलाज करते हैं। ऐसे गुरु महाराज के हमने देश विदेश में सभी प्रचारक रखे हैं। बीमारी बहुत फैल चुकी है, लोग अज्ञानता में जी रहे हैं, तो उनको ज्ञान के द्वारा उनको बताना कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। जैसे मूर्तिकार होता है, मूर्ति को काटता है, काट के उसको मूर्ति को जब काट काट के उसी मूर्ति को भगवान शिव की, गणेश जी की और देवी देवताओं की बना देता है और पूजने लायक हो जाती है। ऐसे ही गुरु शिष्य के अंदर जितने विकार हैं उनको खत्म करता है। ऐसे एक दिन मेरे साथ एक गुरु भाई बैठे हुए थे। वो बड़े पहले नशे करते थे, फिर उनका जीवन सुधर गया, घर भाग जाते थे बार बार। फिर गुरु महाराज ने मेरे सामने कहा कि तू हर जन्म भाग जाता है, इस हर जन्म तू भाग जाता है, तेरे कर्मों के चक्कर, कर्मों के पन्ने फाड़ फाड़ के मेरे तो कंधे दर्द होने लग पड़े। इस जन्म तेरे को भागने नहीं दूंगा, गुरु से दूर नहीं होने दूंगा। ऐसे गुरु महाराज जी कृपा करते हैं सभी जीवों पर। ऐसे एक जेब कतरा था, महाराज जी बनारस में जा रहे थे, तो बस में बैठे थे, जेब कतरा जेब काट लेता है। जेब काट करके वो घर चले जाता है, पत्नी को, जो जेब से पैसे काटे होते हैं, पत्नी को पकड़ाता है कि मैंने एक संत की जेब काटी। जैसी पत्नी पैसे पकड़ती है, घर में पर्दों को, खिड़कियों को, दरवाजे के पर्दों को आग लग जाती है सारी। जब आग लग जाती है तो वो कहती है तूने तो संत को भी नहीं छोड़ा, जा संत को वापस करके आ पैसे। पर्दों की पहले आग बुझाते हैं, फिर वो कहती जा वापस करके आ। कहते अब मैं कहाँ संत को ढूंढूंगा। कहते कहीं भी ढूंढो, मैं नहीं चाहती मेरे घर में नहीं रखने। कह रहे पता नहीं कहाँ होगा। कहते कहीं भी हो, लेकिन आपने उसको ढूंढ करके और उसको पैसे वापस देने हैं। पत्नी बहुत गुस्से हुई, फिर वो उसको भी एहसास हुआ मेरे से गलती हुई है, तो ढूंढते ढूंढते गुरु महाराज जी उसको मिल गए। उसने गुरु महाराज जी के चरण पर नाम किया, अभी मेरे से गलती हो गई, क्षमा कीजिए, मैंने आपकी जेब से कुछ पैसे काट निकाले थे। तो हमारे कहते तू ये क्यों काम धंधा करता है, कोई काम धंधा कर ले। कहते मैं तो बचपन से ही यही कर रहा हूँ, हमारी तो पीढ़ी, हमारे पिताजी भी यही करते थे, हमारे दादा भी यही करते, परदादा भी, पीढ़ी दर पीढ़ी हम यही जेब करते रहे हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा तो इसके लिए तो ये काम छोड़। कहता ये मैं काम छोड़ ही नहीं सकता, हमारी सारी पीढ़ी यही कार्य करती रही है। फिर गुरु महाराज ने कहा चल तू जूस की रेडी लगा ले, तो उसने जूस की रेडी लगा ली। कुछ समय बाद फिर महाराज जी गए, गुरु महाराज जी, सब श्री आशुतोष महाराज जी जब गए तो देखा उसकी जूस की दुकान काफी चल रही है और काफी भीड़ है। फिर उसने महाराज जी को प्रणाम किया, और ऐसे गुरु महाराज जी कृपा करते हैं। ऐसे ही नकोदर की घटना है। महाराज जी एक प्रेमी को साइकिल पर लेकर गए थे, तो उसको कहते कि यहाँ से हरिपुरी जाना है, नूरमहल से 10-15 किलोमीटर दूर है। तो रात के 12 बजे कहते चलना है।
वो सर्दियों के दिन थे, उसने चालाकी की बताता है मेरे को कि हमने टायर की हवा निकाल दी, भी रात को कौन जाएगा, सर्दियों के दिन है। तो गुरु महाराज जी को कहा, भी जाकर दोबारा देखा, कहता महाराज जी वहाँ तो साइकिल में हवा ही नहीं है। गुरु महाराज का पड़ोसियों की ये साइकिल मांग लो। फिर उसने पड़ोसियों की साइकिल मांगी और महाराज जी गए नकोदर, नकोदर से हरिपुर गए। जैसे ही हरिपुर गए, प्रेमी के घर में भैंसें थी और लंटर जो था बालों वाला लंटर था। उस लंटर जैसे महाराज ने कहा भैंसों को बाहर निकालो, जैसे बाहर निकाला सारा का सारा लंटर नीचे गिर गया। ऐसे गुरु महाराज जी रक्षा करते हैं सभी जीवों की। तो गुरु इसलिए हर इंसान को करना चाहिए क्योंकि वो पग पग पर हमारी रक्षा करता है, हमारी आत्मा का भी कल्याण करता है, क्योंकि आत्मा का रूप प्रकाश है। तो गुरु उस प्रकाश को जलाता है, फिर इंसान की मृत्यु के समय आत्मा परमात्मा में मिल जाती है और आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए पूर्ण गुरु सभी को करना चाहिए। सभी को जय महाराज जी।